हम अक्सर यह कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन आज के समय में यह बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। हर कोई चाहता है कि वह जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे, पैसा कमाए, जिसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी वह ईमानदारी से हटे एक अलग ही मार्ग पर निकल जाते हैं। यही है हमारी भूल। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, जीवन में ईमानदारी से जुड़ी हुई कई बातें हमें बताई जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो हमें करने की सलाह दी जाती है? यह सुन गुरु उत्तर देते हैं कि सबसे बड़ा गुण ईमानदारी का होता है। व्यक्ति धन से अमीर हो या गरीब, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके भीतर यदि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी है तो वह सबसे अधिक धनी है। व्यक्ति पूछता है कि वह कैसे गुरुदेव? तब गुरु कहते हैं कि आपकी ईमानदारी न केवल आपको बल्कि आसपास के लोगों के जीवन के लिए खुशी बन जाती है, उनका भी भला होता है। ईमानदार होना हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की स्थिति में ले जाता है। आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह एहसास होगा कि कोई कितना भी धन से गरीब क्यों न हो, फिर भी समय के भीतर सच्चाई, ईमानदारी, आत्मविश्वास रखता है, जिससे उसके साथ दूसरों की भी भलाई होती है। व्यक्ति ध्यान से कहानी सुनने बैठ जाता है। प्रतापगढ़ के एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी फसलों को बोता और उसमें से जरूरत भर रख बाकी फसलों को गांव से दूर शहर में ले जाकर बेच देता था और जो पैसे मिलते उसे रख लेता और आराम से रह रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही थी, लेकिन एक बार किसान को पैसे की अधिक जरूरत पड़ जाती है। उसकी भी फसल अभी तैयार नहीं थी, वह उन्हें बेच भी नहीं सकता था, इसलिए वह किसी धनी सेठ से जाकर कर्ज मांगता है। सेठ से किसान की जान पहचान होने के कारण वह उसे पैसे उधार दे देता है। किसान उसे लेकर गांव की तरफ जाता है। गांव में पहुंचे उसे पास में एक कुआं दिखाई देता है। वह काफी थका हुआ था। किसान सोचता है कि थोड़ी देर यहीं पेड़ के पास बैठे विश्राम कर लेना चाहिए। वह कुएं के पास जाता है और पानी पी वहीं पास में एक पेड़ के नीचे बैठे पैसे को भी वहीं रख बगल में रख देता है। बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और वहां सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह तुरंत घर के लिए उठ निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में किसान पैसे की पोटली वहीं छोड़ देता है और घर के लिए चला जाता है। किसान के जाते ही उसी गांव का एक व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। वह अपने काम पर से लौट रहा था। वह उसी गांव के एक धनी सेठ के पास काम करता था। लौटते समय उसकी नजर उस पेड़ के पास रखी पोटली पर पड़ती है। वह उसे खोलकर देखता है तो उसमें पैसे रखे होते हैं। इतने सारे पैसे देखे वह समझ जाता है कि जरूर यह किसी के पैसे हैं जो यहाँ छूट गए हैं। वह सोचता है कि यदि इन पैसों को यहाँ छोड़ दिया तो अन्य कोई ले जाएगा। यही सोच वह उसे ले जाता है और अपने घर पर ले जाकर चुपचाप एक जगह रख देता है। इधर जब किसान अपने घर पहुंचता है तो पैसे ढूंढता है तो उसके पास पोटली नहीं होती है। यह देखे अब उसकी हालत खराब हो जाती है
कि वह पैसे कहाँ गए। वह इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। वह बहुत घबरा जाता है कि अब वह क्या करेगा। यह कर्ज के पैसे थे। वह बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। तभी किसान की पत्नी उससे कहती है कि कहीं वह उसे छोड़ तो नहीं आया। तब किसान को याद आता है कि वह एक पेड़ के पास बैठा था और वहीं पैसे छोड़ आया। अब वह कहता है कि अब तो कोई इतने पैसे को लेकर चला गया होगा। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि एक बार वापस उस तरफ जाना चाहिए। शाम का समय था। अंधेरा होने से पहले वह वहां पहुंच गया। वह पत्नी की बात सुन पैसे ढूंढते हुए निकल जाता है। वह पूरे मार्ग में पैसे की पोटली देखते हुए जाता है, लेकिन उसे कहीं भी पैसे नहीं मिलते। वह आगे बढ़ता है और पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां जा देखता है कि वहां तो कोई पोटली ही नहीं है। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वह वहीं पेड़ के पास बैठ और दुखी होकर रोने लगता है कि अब वह पैसे कहां से लाएगा और कैसे उसे वापस करेगा। तभी वहां पर वह लड़का आ जाता है और किसान को यूं परेशान देख कहता है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो। किसान कुछ नहीं कहता। लड़के को संदेह हो जाता है कि शायद यह वही तो नहीं जिसके पैसे खोए हैं, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कहता। किसान उठ वापिस पैसे आसपास ढूंढने लगता है। लड़का फिर पूछता है कि क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रहे हैं। तब किसान कहता है कि हाँ, मेरी एक पोटली यहाँ रखी थी, वह अब मिल नहीं रही है। यह सुन लड़का पूछता है कि कैसी पोटली, क्या आप उसकी पहचान बता सकते हैं। तब किसान उस पोटली का रंग पहचान बताता है। किसान की बात सुन लड़का समझ जाता है कि यह उसी की पोटली है। वह उससे पूछता है कि क्या उसमें कुछ रखा है। किसान कहता है कि हाँ भाई, वो मेरे पैसे थे, उसमें 5,000 रुपये थे, क्योंकि लड़के ने पैसे गिन रखे थे। उसे अब यकीन हो जाता है कि यह उसी की है। तभी किसान से कहता है कि आप यही रुकें, और भागकर घर जाता है और उस पोटली को ले आता है और किसान को दे देता है। पोटली देख किसान बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है कि यह आपको कहाँ मिली। तब वह कहता है कि यही पेड़ के पास। किसान लड़के को धन्यवाद देता है और कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे की पोटली थी, तुमने उसे मुझे लौटा दिया। तुम चाहते तो उसे रख भी सकते थे। यह सुन लड़का हंसने लगता है कि निश्चित ही मित्र, मैं इसे रख लेता और किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं स्वयं एक गरीब घर से हूँ और मुझे पैसे की कीमत पता है कि आपके लिए कितना जरूरी है। सब जानते हुए भी मैं कैसे रख लेता। यदि आज आपकी जगह मेरे पैसे खोए होते तो मेरी हालत भी खराब हो जाती। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।